करके कर्तव्यों से मुख मोड़ करके बस भजन में लग जाएं, इसको भगवद आश्रित नहीं कहते। मूल बात को समझ के चलिए कि भगवद आश्रित का तात्पर्य है कि हमारा कोई भी कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध हो, शास्त्रों की आज्ञा के विरुद्ध हो। चोरी करना शास्त्र विरुद्ध है, बुराई करना शास्त्र विरुद्ध है, किसी की हत्या करना शास्त्र विरुद्ध है, मांसाहार करना शास्त्र विरुद्ध है, मांस मदिरा का सेवन करना शास्त्र विरुद्ध है, किसी को कष्ट पहुंचाना ये शास्त्र विरुद्ध है। अर्थात भगवान ऐसा कभी आदेश नहीं करते कि आप इस प्रकार से कर्म करो। जब जीव इन सारे कर्मों से विलग हो जाता, इन सारे कर्मों को नहीं करता, तो ऐसे जीवात्मा को कहा जाता है कि ये भगवद आश्रित है, अर्थात भगवान की आज्ञा में रह करके कार्य कर रहे हैं। वही उसका सर्वोत्तम भजन बन जाएगा। आप बुरी आदतों को छोड़ दो, अच्छी आदतों को अपना करके जीवन में ऐसे ही चलते रहो, वही आपका सर्वोत्तम भजन बन जाएगा। भजन को लेकर भ्रांति होती है कि मंदिर में बैठो, नाम जप करो, कीर्तन करो, कुछ पाठ करो, वही भजन। भजन उसको नहीं कहते हैं, वो तो इंद्रियों को वश में करने का एक माध्यम है, एक तरीका है कि जिससे इंद्रियां भगवान में लगें। भजन कहते हैं कि आपके द्वारा किसी को सुख मिल जाए, आपके शरीर से किसी शरीर की सेवा हो जाए, किसी असहाय को सहारा मिल जाए, किसी भूखे को भोजन मिल जाए, राष्ट्र की सेवा हो जाए, राष्ट्र उन्नति कैसे करे उसके लिए आप तत्पर हो गए, यही आपका भजन है। अब भ्रांति मन से निकाल दीजिए। लोग प्रायः ये शिकायत सुनने में आती है, बातें सुनने में आती हैं कि परिवार इतना बड़ा है, सबको देखना सुनना है, भजन के लिए समय नहीं मिलता, भजन के लिए मंदिर में नहीं बैठना है। बस आप भगवान के कहे गए आज्ञा के अनुसार चलो, वही आपका भजन होगा। पर ये बात बिना संत शरणागति के सत्संग के समझ में नहीं आती। निरंतर सत्संग हो, निरंतर साधु संग हो, भगवान के भक्तों का संग हो, तब ये बात समझ में आती है कि कौन सी बात को शास्त्र ने आदेश किया है पालन करने के लिए और कौन सी बात का शास्त्रों ने विरोध किया है। ये केवल भक्त के संग से, संत के संग से ही समझ में आता है। ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद मुक्ति मिल जाए थोड़ा कठिन है, भक्ति मिल जाने के बाद मुक्ति मिल जाए इसमें भी थोड़ा संशय है, पर नाम जपने की आदत हो जाए तो मुक्ति संभव है, हो जाएगी। और नाम में निष्ठा बनी रहे, नाम जपने में निरंतरता बनी रहे, तीर्थों के सेवन में, तीर्थों में भ्रमण करने की रुचि बनी रहे, शास्त्रों का स्वाध्याय करने में रुचि बनी रहे। इन सारी बातों में रुचि तब तक बनी रहेगी जब तक आप किसी संत के आश्रित हैं, किसी सद्गुरु के आश्रित हैं। जैसे ही आप उनसे दूर हुए, विवेक नष्ट हो जाएगा, ज्ञान नष्ट हो जाता है। श्री सती माता भगवान शिव के संग जब तक रहीं तब तक उनका विवेक बना रहा, परंतु जब शिव जी का संग छोड़कर भगवान श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए गईं, गुरु का संग छूटा, भगवान शिव गुरु स्वरूप में है, उनका संग छूटा, विवेक नष्ट हो गया। भगवान श्री राम जी की परीक्षा लेने गए और फिर उनको बहुत मानसिक व्यथा सहनी पड़ी। कितना कुछ हुआ, श्री राम जी ने अपनी माया को दिखाया, वहाँ घबराई, पति से झूठ बोली, पति ने त्यागा, फिर शरीर का त्याग हुआ और इसके बाद बहुत लंबी साधना के पश्चात तब भगवान शिव उनको मिले हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त का साथ छूटने से, संतों का संग छूटने से, गुरुजनों के चरणों का आश्रय छूटने से विवेक नष्ट हो जाता है। इसलिए निरंतर उनका संग बना करके रखें, इनका सानिध्य प्राप्त करके चलें। तीर्थ नहाए एक फल, तीर्थ में स्नान से एक फल मिलता है, परंतु संत मिले फल चार, चार फल मिल जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहीं कबीर विचार। सद्गुरु के मिल जाने पर तो अनेक फल, अनेक फल में क्या है, साक्षात वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, उस गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है। बस गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं।
गुरुदेव के प्रसन्न होने पर वो योगियों को भी दुर्लभ वो वैकुंठ धाम जीव को सहज में ही प्राप्त हो जाता है। अब गुरु किस कुल के हैं, किस जाति के हैं, किस वर्ण के हैं, इस पर विचार नहीं करना है। यदि वो वैष्णव हैं, भगवान के दास हैं, भक्त हैं, तो बस आप उनकी शरणागति ग्रहण कर लीजिए। साधु से, भगवान के दास से कभी उसकी जाति बिरादरी नहीं पूछनी चाहिए, महापाप होता है। जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछना ही है तो पूछ ले हो तुम ज्ञान, जो आपका कल्याण करेगा। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ज्ञान पूछो जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसा ज्ञान। भगवान के सुंदर स्वरूप की उत्पत्ति का जो उपादान कारण है, उसके विषय में कभी चर्चा मत करो कि ये धातु के हैं या पाषाण के हैं। प्रायः लोगों से ऐसा सुनने में आता है कि हमारे ठाकुर जी अष्ट धातु के हैं, हमारे ठाकुर जी फला धातु के, ऐसा सुनने में आता है। जब तक बुद्धि से ये विचार नहीं जाएगा कि वो धातु के हैं, तब तक उनमें भगवान नहीं दिखेंगे, फिर वो धातु ही पाषाण ही दिखेंगे और कल्याण नहीं होगा। उनको तो ऐसा मानो कि ये मेरे प्यारे प्रियतम हैं, मेरे लाडले हैं, मेरे लाल जी, मेरे गोपाल जी हैं, साक्षात मेरे प्रभु हैं। ऐसी भावना करो तो एक दिन वो मुस्कुरा देंगे और आपसे बातें भी करेंगे। कभी भी भगवत विग्रह के उत्पत्ति स्थान का उपादान कारण जानने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। वैष्णवों की उत्पत्ति, उनका जन्म किस कुल में हुआ है, इस पर कभी टीका टिप्पणी ना करें। स्त्री जाति से, कन्या जाति से कभी ये ना पूछें, कभी उसके कुल का परीक्षण ना करें कि वो किस जाति की है, क्योंकि स्त्री जाति का कोई कुल, कोई जात नहीं होता, स्त्री की कोई जाति नहीं होती। ऐसा करना पाप है। भगवान काक के विष्ठा से पीपल प्रकट होता है, पीपल का वृक्ष। काक के विष्ठा से उत्पन्न हुए उस पीपल के वृक्ष की पूजा देवता तक करते हैं। अब उस पीपल के वृक्ष को साधारण वृक्ष मानकर उसकी उपेक्षा करना ये उचित नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई हैं शास्त्रों में, जिनके विषय में संशय करने पर ज्ञान नष्ट होता है, विवेक नष्ट हो जाता है।